हेलो गाइस, आज हम प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स पढ़ने जा रहे हैं। मेरा नाम रोहित और आपका आप सबके चैनल विधि डॉक्टर पे हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट अपन ने जो पढ़ा था उसमें हमने ह्यूमन राइट्स का बेसिक जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था वो हमने पढ़ लिया था। साथ ही में हमने उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था। उसका क्लासिफिकेशन जैसे जनरेशनल राइट्स में कैरल वसेक का नाम आया था, तो वो इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इसका प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स दिया हुआ कहाँ है। ये जो प्रोटेक्शन है, ये प्रोटेक्शन एक यूनिवर्सल प्रोटेक्शन है, एक रीजनल प्रोटेक्शन है और एक नेशनल प्रोटेक्शन है। ये एक तीन ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिनके अंदर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स दिया हुआ है। अब रीजनल प्रोटेक्शन में हम बात करें तो इसमें जैसे अफ्रीकन चार्टर का नाम आता है, ये सब की बात आती है। नेशनल प्रोटेक्शन में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1993 प्लस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस है ICCPR और ICSCR का जो नाम आता है, वो नेशनल प्रोटेक्शन में उनके आर्टिकल्स कैसे इन्फ्लिक्ट होते हैं उनका कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। लेकिन अभी आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सल प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो यूनिवर्सल प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स में UN चार्टर जो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार UN चार्टर बना कि हम आने वाली पुस्तकों तो ये जो वॉर है इस आगे ऐसा नहीं हो। इतनी सारे जो जाने गई थी फर्स्ट युद्ध के बाद में 1919 की जो ट्रीटी हुई, लेकिन वो फेल रहा। फिर UN चार्टर बना। तो UN चार्टर में ह्यूमन राइट्स को लेकर क्या प्रोविजंस है, UN की पर्टिकुलरली बॉडीज़ कौन सी हैं जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करती हैं, और इसके बाद में इन सब ने यूनिवर्सली डिक्लेयर किया था ह्यूमन राइट्स को 1948 में। और फिर फोर्थ है इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स, इसमें UDHR भी आता है, प्लस इसमें इन्होंने 1966 में ICCPR एंड ICESCR सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स जोड़ दिए थे। तो आज के वीडियो में हम UN चार्टर के क्या प्रोविजंस है जो यूनिवर्सली प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स से जुड़े हुए हैं उन पे बात करेंगे। सबसे पहले जो UN चार्टर हैं, इसमें टोटल 111 आर्टिकल्स है डिवाइडेड इनटू 19 चैप्टर्स। फर्स्ट जो प्रोविज़न है ह्यूमन राइट्स का प्रीएम्बल में आता है, वी द पीपल्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डिटरमाइन कि टू रीअफर्म फेथ इन द फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। टू रीअफर्म फेथ इन, ये सब लोगों ने ये जो हमारी इसकी प्रीएम्बल है UN चार्टर की, उसमें ये प्रोविज़न दिया हुआ है। इन द डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ द ह्यूमन पर्सन, इन द इक्वल राइट्स ऑफ द मैन एंड वुमन एंड ऑफ नेशंस लार्ज एंड स्मॉल। तो ये सब लोग फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को, डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ ह्यूमन पर्सन को बचाने के लिए प्रीएम्बल ऑफ द UN चार्टर में प्रोविज़न दिया। फिर आर्टिकल 1 का जो 3 है उसमें दे रखा है, आर्टिकल 1 बात करता है पर्पज ऑफ यूनाइटेड नेशन क्या होगा, किस लिए ये बना रहे हैं। उसका थर्ड पॉइंट पर्टिकुलरली बात कर रहा है यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन को लेकर। टू अचीव इंटरनेशनल कॉरपोरेशन इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमिक सोशल कल्चरल और ह्यूमनिटेरियन कैरेक्टर एंड प्रमोटिंग एंड एनकरेजिंग रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। तो ये इसके आर्टिकल 1 में दे रखा है, एनकरेजिंग रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। सबसे पहले प्रीएम्बल में दिया, फिर आर्टिकल 1 में इनका प्रोविज़न आया, 1 का ये थर्ड क्लॉज है। फिर बात आती है आर्टिकल 13 में, 13 का क्लॉज बी, ये जो मैंने कर रखा है क्लॉज बी पर्टिकुलरली हम बात करेंगे। आर्टिकल 13 बात करता है द जनरल असेंबली शैल इनिशिएट स्टडीज एंड मेक रिकमेंडेशन फॉर द पर्पज ऑफ, यहाँ वर्ड यूज हुआ शैल इनिशिएट स्टडीज़ ह्यूमन राइट्स को लेकर, और ये कुछ रिकमेंडेशन देंगे, स्टडी करेंगे। प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द इकोनॉमिक सोशल कल्चरल एजुकेशनल एंड हेल्थ फील्ड एंड असिस्टिंग इन द रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स फॉर ऑल, सबके लिए बात होगी यहाँ विदाउट द डिस्टिंक्शन एज टू रेस, सेक्स, लैंग्वेज और रिलीजन। चाहे आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी आप भाषा बोलते हैं, कैसा भी आपका रेस है, कोई भी आपका सेक्स है, चाहे मैन वुमन, आप सबके लिए ये सब जनरल असेंबली इनिशिएट स्टडीज़ एंड मेक रिकमेंडेशन करेगा। आर्टिकल हमने बात कर ली 13 की। अब आगे आर्टिकल 62 और 68 की प्रोविजंस है।
इसमें साफ साफ दे रखा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में मेक इनिशिएट स्टडीज एंड रिपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल इकोनॉमिक सोशल कल्चरल एजुकेशनल हेल्थ रिलेटेड मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू एनी सच मैटर्स टू द जनरल असेंबली मेंबर्स ऑफ यूएन। सेकंड वाला क्लोज पर्टिकुलरली इसमें बात करता है ह्यूमन राइट्स की। रिकमेंडेशन किस पर्पज़ के लिए, ये रेस्पेक्ट करेंगे एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स ऑफ ऑल। ये पर्टिकुलरली आर्टिकल 62 और फिर 68 ये कहता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल सेल सेटअप कमीशंस। ये जो आगे हम पढ़ेंगे कमीशंस की स्थापना करेगा। इकोसो किसको बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल सेल सेटअप कमीशन इन द इकोनॉमिक एंड सोशल फील्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड सच अदर कमीशन। गाइज आपको पता है मतलब वर्ल्ड वॉर के दौरान ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ, लोगों को मारा जा रहा है, कत्लेआम हो रहा है, उसका वार किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता। तो इन्होंने एक यूनिवर्सली डिक्लेरेशन किया कि हम कम से कम ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन तो करें, यह आपसे किसी भी सूरत में नहीं छीने जा सकते। हमने इसकी हिस्ट्री वाले वीडियो में ये सब बात करी थी। तो 62 में ये करेंगे स्टडी और इसमें कमीशंस एस्टेब्लिश करने की बात है। जो अब हम आगे बढ़ेंगे, यूएन की बॉडीज़ कौन सी हैं जो ह्यूमन राइट्स को लेकर बात करती है। एक इसका जो चैप्टर 9 है इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल कॉर्पोरेशन, आर्टिकल 55 और आर्टिकल 56। आर्टिकल 55 में तो इन्होंने प्रोविज़न दे दी और 56 में ये बोल रखा है जो 55 में है उसके लिए हम सब लोग जितने भी मेंबर कंट्रीज़ है, एट प्रेजेंट 193 मेंबर कंट्रीज़ है यूएन की, सब लोग प्लेस करते हैं टू टेक जॉइंट एंड सेपरेट एक्शन, मिलके भी करेंगे और अलग अलग भी करेंगे, कॉपरेशन विद द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द अचीवमेंट फॉर द पर्पस सेट फोर्थ इन आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 में क्या पर्पस दे रखा है, creation of condition of stability and well-being which are necessary for peaceful and friendly relations and nations based on respect for the principle of equal rights, self-determination of peoples, United Nations shall promote। ये क्या करेंगे कि हम ऐसे आपस में जो देश हैं, इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट क्या है, ह्यूमन राइट इंटरनेशनल लॉ से ही तो जुड़ा हुआ है, उनका सब्जेक्ट क्या है, स्टेट इनके बीच में लड़ाई नहीं हो, तो ये सब लोग कोशिश करेंगे। और जो इसका थर्ड वाला है पर्टिकुलरली 55 का, यूनिवर्सल रिस्पेक्ट फॉर एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स फॉर ऑल विदाउट डिस्टिंक्शन एज टू रेस, लैंग्वेज और रिलीजन। वही वो पीछे वाली सी बात है, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है कि डिफरेंट प्रोविजंस कहाँ कहाँ दिए हुए हैं, इनके भी क्वेश्चन बन सकते हैं। यूएन चार्टर में पर्टिकुलरली ह्यूमन राइट्स से लेकर क्या क्या प्रोविजंस दे रखे हैं। यहाँ ये लिखा हुआ है यूनिवर्सल रिस्पेक्ट। अब इसको लेकर भी एक डिबेट आती है, एक तो आता है यूनिवर्सलिज्म, एक आता है कल्चरल रिलेटिविज्म। यूनिवर्सलिस्ट कहते हैं कि आने वाले टाइम में ये जो सब ह्यूमन राइट्स हम बता रहे हैं ये हर जगह वैसे ही अडॉप्ट होंगे, वेस्टर्न कल्चर जो है इसको आप अडॉप्ट कर लोगे। लेकिन कल्चरल रिलेटिविज्म वाले इस चीज़ का अपोज करते हैं, वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू कल्चर ह्यूमन राइट्स डिफ़र हो सकते हैं, लेकिन इनका बहुत ही क्रिटिसिज्म होता है। जैसे आप एक एग्ज़ाम्पल हम प्रैक्टिकली समझें तो जो सती प्रथा है उसमें कई लोगों ने, जो लास्ट नोन केस है 1987 का देवराला विलेज सीकर का, तो उसको भी ये कल्चरल रिलेटिविस्ट जो हैं वो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि ह्यूमन राइट्स भी क्या होंगे, कल्चर के हिसाब से डिफ़र करेंगे। लेकिन यूनिवर्सलिज्म यहाँ भी ये यही बात करता है, यूनिवर्सल रिस्पेक्ट फॉर एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। चाहे आप किसी भी धर्म के हैं, आपका सेक्स क्या भी है, लैंग्वेज आप कुछ भी बोलते हैं, ह्यूमन राइट्स तो ह्यूमन राइट्स ही रहेंगे। और इसको यूनिवर्सलिज्म को पॉजिटिविस्ट भी सपोर्ट करते हैं, नेचुरलिस्ट भी सपोर्ट करते हैं। ये प्रोविजंस हैं यूएन चार्टर में पर्टिकुलरली ह्यूमन राइट्स के लेकर। एक ये आता है आर्टिकल 76 ट्रस्टीशिप काउंसिल को लेकर। 76 का क्लॉज सी में आता है टू एनकरेज रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फॉर फंडामेंटल फ्रीडम्स ऑफ, वही की वही बात आ रही है, आप देख पा रहे हैं, रेस, सेक्स, लैंग्वेज, ये कुछ भी आपका हो, कहीं के रहने वाले हो, एंड टू एनकरेज रिकॉग्निशन ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड। ये आर्टिकल 76 का क्लॉज ये सी है, इसमें बात आती है ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन को लेकर। सेकंड, मैंने अभी आपको ये भूल गए, ये देखो आप पीछे, हमने अभी पढ़े हैं यूएन चार्टर के प्रोविजंस। यूएन चार्टर में हमने क्या प्रीएम्बल का पढ़ लिया, आर्टिकल 1 का क्लॉज,
3 पढ़ लिया, 1.3 आर्टिकल 55, 56, आर्टिकल 55, 56 और उसके बाद में हमने बात कर ली 76 का क्लॉज 6 की बात। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं यूएन बॉडीज़ कि यूनाइटेड नेशंस की कौन सी बॉडीज़ हैं जो पर्टिकुलरली प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करती है। इससे भी एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो नेट का एग्ज़ाम है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर्स के जो भी पीएससीज एग्ज़ाम लेती है उनका ये फेवरेट सब्जेक्ट है, वो यहीं से पूछते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है यूएन बॉडीज़ की, यूनाइटेड नेशन की कौन सी बॉडीज़ हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना कि ये लोग एस्टाब्लिश करेंगे, ये वाला यूएन सेटअप कमीशन इन इकोनॉमिक एंड सोशल फील्ड फॉर द प्रमोशन। इनको यहाँ पावर्स दिया हुआ, इनकी बॉडीज़ कौन सी हैं जो पर्टिकुलरली इनके प्रोटेक्शन की बात करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट नाम आता है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, और अभी इसको हटा के ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने जगह ले ली। मैंने इसको इसीलिए इस साइड रखा, इसको हटा के अभी इसने जगह ले ली, और इसके बीच में कुछ एक और आएंगे छोटे मोटे कमीशन, उन पे भी बात कर लेंगे। मेन ये है कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमन और यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़। इन्होंने बहुत बड़ा एक लैंडमार्क काम किया है तब से, ये जब से बने हैं रिफ्यूजीज़ के लेकर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। यह एस्टैब्लिश्ड किसके द्वारा किया गया? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा, फरवरी 1946। ये एग्ज़ाम सीधा क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स की स्थापना कब हुई थी? तो हमें बताना फरवरी 1946 में। ये बनाया क्यों गया इसको? इसके बहुत सारे बनाने के पीछे मकसद थे। रिकमेंडेशन इसमें ये दी गई कि आप इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाइए, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी। इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, वुमेन्स की डिग्निटी को लेकर इनको ये बहुत सारी रिकमेंडेशन कि आप रिपोर्ट प्रिपेयर करिए। इसका इनका काम क्या होगा? मेक स्टडी एंड रिकमेंडेशन, या तो ये खुद से करें ऑन इनिशिएटिव, या इनसे जनरल असेंबली रिक्वेस्ट करेगा, या इनसे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल खुद रिक्वेस्ट करेगा कि आप इसके ऊपर स्टडी करिए। इसमें मेंबर्स होते हैं 43 मेंबर्स होते हैं, 3 साल के लिए इलेक्टेड किए जाते हैं, लेकिन बाद में इसे बढ़ा के कर दिया था 43 से 53 कर दिया गया था। इनकी मीटिंग होती है एनुअली, हर साल होती है, 5 या 6 वीक तक चलती है। अभी मैंने आपको बताया इसको हटा दिया गया, तो हमें बस क्वेश्चन पूछने होते हैं एग्ज़ाम वालों को, इतना ध्यान होने चाहिए। इसमें ओरिजिनली मेंबर्स कितने थे, बढ़ा के कितने कर दिया, एस्टैब्लिश कब हुआ, और डिसीजंस इसमें मेजॉरिटी से लिए जाते थे। ये अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करता था? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को। और कोई व्यक्ति जो अप्रोच करना चाहता था इनको, वो एक पिटीशन जो अपनी दलील है वो यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन के थ्रू भेज सकता था। तो ये है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। बेसिक यही इंपॉर्टेंट सवाल आता है, एस्टैब्लिश कब हुआ, कितने लोग थे। लेकिन इसको 15 मार्च 2006 को हटा दिया गया। यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को रिप्लेस कर दिया गया, जनरल असेंबली ने किया। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, किया किसने? जनरल असेंबली ने किया। 60th प्लेनरी सेशन ऑन ह्यूमन राइट्स था, तो इसमें 15 मार्च 2006, ये भी लैंडमार्क है। हमें डेट्स तो ध्यान होनी चाहिए कि अब जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है बना कब, कमीशन कब बना था? फरवरी 1946 में बना, लेकिन उसको रिपील करके 15 मार्च 2006 को ये बन गया। इसमें 47 मेंबर्स हैं। अभी प्रीवियस हमने देखा था 43 थे और फिर उनको 47 मेंबर्स की बनेगी। और ये अपना जो इन्होंने काउंसिल बनाया है इसको लेकर ये हर 5 साल में ये वाला आएगा, शैल रिव्यू इट्स स्टेटस विद इन 5 ईयर्स। 5 साल के अंदर ये अपना रिव्यू करेंगे। और जो ये मेंबर्स है 47 मेंबर्स, ये कैसे इलेक्ट किए जाएंगे? डायरेक्टली एंड इंडिविजुअली बाय अ सीक्रेट बैलेट मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द जनरल असेंबली। कैसे किए जाएंगे? अब ये जो 47 है, अफ्रीकन ग्रुप के 13 मेंबर्स हैं, एशियन के 13 होंगे, ईस्टर्न यूरोपियन के 6 होंगे, लैटिन अमेरिकन के 8 होंगे, और वेस्टर्न यूरोपियन अनदर ग्रुप। ये देखो आप 13, 6, 7, 8, इसको आप ऐसे अरेंज कर लेना। 13, 6, 7, 8 इनको टोटल करते हैं तो 47 आता है। तो ये इनके मेंबर्स हैं, इनको इलेक्ट किया जाएगा सीक्रेट बैलेट से। 3 साल के लिए किया जाएगा, और ये इमीडिएट री इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होते। मीटिंग इनकी
रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर होती है, लेकिन 3 सेशन, नॉट फ्यूअर देन 3 सेशंस पर ईयर इंक्लूडिंग ए मेन सेशन फॉर ए टोटल ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 10 वीक्स। पूरे साल करेंगे एंड शेड्यूल इनका जो है 3 सेशन पर ईयर तो कम से कम रहेगा ही रहेगा। हमने पीछे जो देखा उससे आप कंपैरेटिवली पढ़ लो, क्योंकि उनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने होते हैं। ह्यूमन राइट काउंसिल कब एस्टैब्लिश हुआ, मीटिंग कब होती है, उसमें कितने मेंबर्स थे, इसमें कितने मेंबर हैं, अपना जो रिव्यू कब करेंगे, 5 साल में करेंगे। ह्यूमन राइट काउंसिल की बात हो गई। इनका जो फर्स्ट इलेक्शन कब हुआ, 9 मई 2006 को हुआ। एंड फर्स्ट मेंबर की मीटिंग कब हुई, 19 जून 2006 को हुई। और इसी दिन इन्होंने, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो इंडिजीनियस पीपल हैं उनके लिए इन्होंने डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट किया था। ये जो इसका ये वाले पॉइंट में दे रखा है हमने कि ह्यूमन राइट काउंसिल क्या है, मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड डेमोक्रेटिक है पिछले वाले से। जो कमीशन था उससे ये मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड डेमोक्रेटिक देन इट्स प्रीडिसीसर्स इन इलेक्टिंग द काउंसिल फर्स्ट मेंबर। जनरल असेंबली फॉलोड ए प्रोसीजर दैट सिग्निफिकेंटली। अब इनका जो इलेक्शन का प्रोसेस भी उससे डिफरेंट है और उसका क्रिटिसिज्म भी होता था कि आपने ये तरीका क्यों अपना रखा है। उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, फैक्ट्स पे हमें बात करनी है। अब हम बात करते हैं कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमन। ये यूएन बॉडीज़ की बात कर रहे हैं हम। अभी तक हमने पढ़ा कमीशन, कमीशन को रिप्लेस करके बन गया काउंसिल 2006 में। और फिर बात आती है कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमन, एस्टेब्लिश्ड बाई 1946 बाई इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। महिलाओं के लिए इन्होंने, महिलाओं की, मेन एंड वुमन, इनकी इक्वलिटी को, कि दोनों समान हैं, लड़का लड़की एक समान है, इसके लिए इन्होंने कोशिश की। ये 1946 में कमीशन बनाया था। कोशिश क्या की, कमीशन बनाया हुआ है, ये काम करता है। यूनाइटेड नेशन कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। अब इन्होंने एक, ये जो नया पर्सन है कमिश्नर, वो पहले था कमीशन, अब इन्होंने कमिश्नर अपॉइंट किया है। इसको बोला जाता है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। जनरल असेंबली ने 20 दिसंबर 1993 को अपॉइंट किया। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, तो ये ही हमें बस मोटा मोटा फैक्ट्स के जो डेटा है हमें ये याद रखने पड़ेंगे। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर को कब अपॉइंट किया गया, 20 दिसंबर 1993। इसका ऑफिस है जेनेवा में। और ये काम किसके अंडर करता है, सेक्रेटरी जनरल के। वही बताता है कि आपको इस तरीके से काम करना है। फिर इसमें आता है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़। ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा। 1951 से लेकर अब तक इसने लगभग 5 मिलियन रिफ्यूजीज़ को उनकी लाइफ दोबारा स्टार्ट करने के लिए मदद करी है। बनाया कब गया, 14 दिसंबर 1950 को बनाया गया। और इसके हेडक्वार्टर्स हैं जेनेवा में भी है और स्विट्ज़रलैंड में भी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। हमने इस वीडियो में, देखो, सबसे पहले हमने बात करी यूएन चार्टर के प्रोविजंस क्या हैं, और फिर हमने बात करी यूएन बॉडीज़ जो पर्टिकुलरली किससे रिलेटेड है, ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन से रिलेटेड, जिसमें सबसे पहले हमने कमीशन पढ़ा, देन वी गो फॉर काउंसिल, फिर हमने बात करी कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स, और फिर अभी हमने ये सब ह्यूमन राइट्स कमिश्नर, हाई कमिश्नर की पोस्ट आ गई, और यूनाइटेड नेशन कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़, ये हो गया 1950 का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में अब हम बात करेंगे उसके ऊपर, जो यूडीएचआर है पर्टिकुलरली, उसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।